बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी एमसीक्यूज फ्रॉम किंगडम प्रोकैरियोटा इस हवाले से है। किंगडम प्रोकैरियोटा बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया उस हवाले से है। इस किंगडम प्रोकैरियोटा से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए गए हैं वो अपने साथ नोट कर ले ताकि आप समझ जाए कि किस तरह टेक्स्ट बुक से एग्जाम के लिए क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज के लेक्चर का। सबसे पहले जो क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो है प्रोकैरियोट्स आर द सोर्स ऑफ। प्रोकैरियोट्स का फायदा क्या है? इट इज द सोर्स ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी में है डीकम्पोजिशन, सी में है ऑक्सीजन रिलीज और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो पहले नोट कर ले कि प्रोकैरियोट्स होते क्या है। Prokaryotes are the organism that lack the true nucleus and also the cell organelles। जिन ऑर्गेनिज्म में सही न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं और इसका एग्जांपल हमारे साथ है बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। तो इसके जो दीज आर द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसी के फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को। डीकम्पोजिशन ये भी इसका फंक्शन है और ऑक्सीजन रिलीज ये भी इसका फंक्शन है। जो सियानोबैक्टीरिया है या बैक्टीरिया है, स्पेशली सियानोबैक्टीरिया, दीज आर द ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट्स। तो तीनों ऑप्शन वो इस हवाले से सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, यानी दीज आर द सोर्स ऑफ एंटोफिक्सेशन, डीकम्पोजिशन एंड ऑक्सीजन रिलीज। ऑप्शन डी is the correct answer for the question. Next question, domain is a term used for a level higher than। ये जो रैंक दी गई है क्लासिफिकेशन के यूनिट है, किंगडम, क्लास, जीनस, स्पीशी। तो डोमेन एक लफ्ज है जो कि किंगडम से ऊपर जो लेवल है उसी के लिए डोमेन का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। So domain is a term used for a level higher than the kingdom. So option A is the correct answer for the question. Another question, archaea show similarity to bacteria in which character? archaea और बैक्टीरिया दोनों किस हवाले से एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं? So, first of all, you have to note that archaea and bacteria both belong to the prokaryota. Both are in the kingdom prokaryota, and both show similarity in their cell membrane. Option B here is the correct answer because the cell membrane of both archaea and bacteria consist of the lipid bilayer. ये बाकी ऑप्शन पे आप देख ले तो सेल वॉल इन archaea और बैक्टीरिया दोनों में मुख्तलिफ है। बैक्टीरिया सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड पेप्टिडोग्लाइकेन इज एब्सेंट इन archaea. Similarly, the ribosomes and methods of reproduction are also different in both archaea and bacteria. So the similar character between the archaea and bacteria is their cell membrane, and option B here, this is the correct answer. Another question, archaea living on extreme conditions are called। एक्सट्रीम कंडीशन जो सख्त कंडीशंस होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा pH वगैरह, इसी को हम कहते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस या हाई साल्ट। तो ऐसे कंडीशन को एक्सट्रीम कंडीशन बोलते हैं हम। सो दोज archaea विच आर लिविंग इन एक्सट्रीम कंडीशंस आर कॉल्ड। ऑप्शन ए में है हेलोफाइल, बी में है थर्मोफाइल, सी में है मिथेनोजिन्स और डी में है एक्सट्रीमोफाइल। So the archaea living on extreme condition are called extremophile. Option D is the correct answer. Halophile are the archaea which are living in high salt range. ये extreme condition है। Thermophile are the archaea which are living in high temperature. ये भी extreme condition है। Methanogene, those archaea which are living in मॉडरेट कंडीशन आर नोन एज मिथेनोजेंस। यहाँ पर देखें एक्सट्रीम कंडीशन, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हाई साल्ट रेंज है या हाई टेम्परेचर है, इस तरह का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है।
सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशन का जिक्र है। तो जब एक्सट्रीम कंडीशन का जिक्र हुआ, हमें बताया नहीं गया इसमें कि ये हाई साल्ट रेंज वगैरह, तो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब एक्सट्रीमोफाइल ही आएगा। अगर इस तरह होता कि अर्काया लिविंग ऑन हाई साल्ट रेंज तो फिर हालोफाइल ये सही होता। अगर टेम्परेचर का जिक्र होता तो थर्मोफाइल वो सही ऑप्शन होता। सो द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन इज एक्सट्रीमोफाइल, ऑप्शन डी। अनदर क्वेश्चन, हालोफाइल बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन, ये अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ये क्लियर हुआ। हालोफाइल बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो किस जगह पे पाए जाते हैं? हाई साल्ट रेंज में। ऑप्शन बी में है एरोबिक कंडीशन, सी में है इनएरोबिक कंडीशन, डी में है ऑल ऑफ देम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हालोफाइल बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हाई साल्ट एनवायरनमेंट। Another question, bacteria was first discovered by, सबसे पहले बैक्टीरिया किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किए थे? ऑप्शन ए में है लेवनहुक, बी में है रॉबर्ट कोख, सी में है लुईस पास्चर और डी में है रॉबर्ट हुक। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, लेवनहुक फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन 1676। 1676 में सबसे पहले एंटोनी लेवनहुक ने बैक्टीरिया को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड किया था। और लेवनहुक को इस हवाले से कहते हैं द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, उसको भी कहा जाता है, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी। ये रॉबर्ट कोख और लुईस पास्चर, इसने लेवनहुक के बाद बैक्टीरियोलॉजी के फील्ड में बहुत काम किया था। दोनों साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट कोख का ताल्लुक जर्मनी से था और लुईस पास्चर का ताल्लुक फ्रांस से था। और रॉबर्ट हुक का काम, इसने सिलवाल, सबसे पहले जो साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, उसने सिलवाल डिस्कवर्ड किया था। Another question, the human pathogenic bacteria are included in subgroup। ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी वह बैक्टीरिया जो कि इंसान में बीमारियां पैदा करने का सबब बनते हैं, उसे कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये किस सब ग्रुप से है? ऑप्शन ए में है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, बी में है एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया, सी में है बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया, डी में है गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया include the pathogenic bacteria of human. Option B is the correct answer. Another question, bacteria get attached to various surfaces by the help of। various surfaces, मुख्तलिफ चीज़ों से बैक्टीरिया का जो अटैचमेंट होता है वो किस स्ट्रक्चर के वजह से होता है? ऑप्शन ए में है सिलवाल, बी में है पिलाई, सी में है फ्लैजेला और डी में है ऑल ऑफ दीज। सो पिलाई आर द स्मॉल appendages which help bacteria in their attachment to various surfaces. Option B, it is the correct answer for the question. Another question, nostoc is an example of। nostoc ये एग्जाम्पल है किस ऑर्गेनिज्म के? ऑप्शन ए में है सियानोबैक्टीरिया, बी में है माइकोप्लाज्मा, सी में है प्रोटियोबैक्टीरिया और डी में है अर्काया। So nostoc is an example of oxygen producing bacteria to which we called cyanobacteria. Option A is the correct answer for the question. Another question, after staining the cells of bacteria are washed with। स्टेनिंग का जो टेक्निक है जिसको हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, यानी इसी हवाले से हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब इसका स्टेनिंग किया जाता है, उसको डिफरेंट कलर दिए जाते हैं, फिर उसी को वॉश कर देते हैं। कौन से केमिकल से? ऑप्शन ए में है बेंजीन, बी में है ऑयल, सी में है अल्कोहल और डी में है वाटर। सो आफ्टर स्टेनिंग bacterial cells are washed with alcohol. Option C is the correct answer for the question. The question which you see on your screen is the group of flagella at both ends is called।
group of flagella at both end of bacterial cell. It is called what? It is called, ऑप्शन ए में है एम्फीट्राइकस, बी में है लोपोट्राइकस, सी में है मोनोट्राइकस, डी में है पेरिट्राइकस. So the correct answer for the question is Amphitrachus, option A. Amphitrachus, it is Amphitrichos are those bacteria which possess group of flagella at both ends. ये बाकी ऑप्शन पे आप देख ले लोपोट्राइकस. अगर इस तरह हो कि बैक्टीरिया के एक सिरे पे दो या दो से ज्यादा फ्लैजिला हो तो उसको कहते हैं लोपोट्राइकस. मोनोट्राइकस का मतलब है कि अगर फ्लैजिला के एक एंड पे फ्लैजिलम हो तो इसे कहते हैं मोनोट्राइकस. पेरिट्राइकस का मतलब है कि व्हेन फ्लैजिला सराउंड द होल surface of the cell of bacteria, then these are known as peritrichous bacteria. So for our question, the correct option is option A. Amphitrichus is a group of flagella at both ends of bacteria. Another question, Bacillus bacteria. Bacillus bacteria has a shape similar to. Bacillus bacteria का shape किस तरह का होता है? ऑप्शन ए में है रॉड, बी में है बॉल, सी में है कोमा और डी में है ट्रेटफोल. सो बैसिलस बैक्टीरिया हैज अ शेप सिमिलर टू रॉड. रॉड शेप बैक्टीरिया आर नोन एज बैसिलस बैक्टीरिया. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अनदर क्वेश्चन, पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया इज बिकॉज ऑफ. ये क्या लिखा है यहाँ पे? पैथोजेनिसिटी. पैथोजेनिसिटी मीन्स द एबिलिटी टू कॉज डिजीज. सो ये एबिलिटी बैक्टीरिया में किस वजह से है? दोज बैक्टीरिया विच आर पैथोजेनिक, इट इज बिकॉज ऑफ. ऑप्शन ए में है सिल्वाल, बी में है कैप्सूल, सी में है स्लाइम और डी में है ऑल ऑफ दिस. सो इट इज बिकॉज ऑफ द कैप्सूल. कैप्सूल इज स्ट्रक्चर, इट इज स्लाइम स्ट्रक्चर outside the Silvala bacteria, and due to this presence of capsule, bacteria possess the ability of pathogenicity. Option B is the correct answer. Another question, in bacteria the drug resistant gene is present in. bacteria में drug resistant gene कौन से स्ट्रक्चर में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है न्यूक्लियोइड, बी में है राइबोसोम, सी में है प्लाज्मिड और डी में है साइटोप्लाज्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Plasmid is an extra chromosomal DNA present in the cytoplasm outside the chromosome of the bacteria. In it possess R gene or resistant gene which show resistance to various antibiotics. So option C, plasmid, it is the correct answer for the question. Another question which is a little bit complicated. As each generation time passes, the number of bacteria doubles. So, if the number of bacteria is 2, then after 3 generations, what will be total number of bacteria? सबसे पहले जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है उसे सबसे पहले क्लियर किया गया है कि क्या है कि जब एक जनरेशन टाइम ये पास होता है, मतलब एक जनरेशन टाइम में एक बैक्टीरियल सेल से 2 बन जाते हैं, वो डबल होते हैं. तो अगर बैक्टीरिया का तादाद F बैक्टीरिया आर 2 in number and they pass through 3 generation time, so what will be their number after the 3 generation time? बहुत ही आसान है. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. किस तरह? वो ऐसे कि बैक्टीरिया की नंबर, बैक्टीरिया का तादाद कितना है? बैक्टीरिया आर 2 in number. So in the first generation time, they will become double in number. So from 2, 4 bacteria will be formed. And in the second generation time, 4 bacteria will convert to 8. And in the third generation time, their number will become double. So from 8 to 16. Option C, it is the correct answer. The 2 bacteria after passing through 3 generation time, their number will become 16 in number. Option C, it is the correct answer. Another question.
A stage of bacterial growth during which symptoms of disease appear is called. बैक्टीरियल ग्रोथ में वही स्टेज जिसमें बीमारी के अलामत जाहिर होते हैं वो कौन सा स्टेज है? ऑप्शन ए में है लेग फेज, बी में है लॉग फेज, सी में है स्टेशनरी फेज और डी में है डेथ फेज। तो अगर आपको बैक्टीरियल ग्रोथ वही याद हो जिसमें लेग फेज यानी नो ग्रोथ फेज, इसे नो ग्रोथ फेज भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है लॉग फेज, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, इन विच द नंबर ऑफ बैक्टीरियल बिकम डबल, देयर डिवीजन इज वेरी क्विक हियर। और फिर थर्ड स्टेज में आता है स्टेशनरी फेज। यहाँ पे इस स्टेज में क्या होता है? द न्यूट्रिएंट कंटेंट्स बिकम लो इन नंबर, सो बैक्टीरिया स्टॉप डिवीजन। और डेथ फेज, इसको डिक्लाइन फेज भी कहते हैं, इसमें बैक्टीरियल की तादाद कम होना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि इन चारों में किस स्टेज में बैक्टीरियल ग्रोथ की किस स्टेज में बीमारी के अलामत जाहिर होना शुरू होते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, ड्यूरिंग विच बैक्टीरिया स्टार्ट डिवीजन रैपिडली एंड द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज अपीयर एट द स्टेज। Another question, except one, all other are methods of sexual reproduction in bacteria. बहुत ही आसान है। except one, all other processes are sexual reproduction in bacteria. एक के अलावा बाकी सारे sexual reproduction की अक़साम है। वो एक कौन सा है जो कि sexual reproduction का नहीं है बल्कि asexual reproduction का किस्म है? ऑप्शन ए में है बाइनरी फिशन, सी में है कंजुगेशन, बी में है कॉन्जुगेशन, सी में है ट्रांसडक्शन, डी में है ट्रांसफॉर्मेशन। सो एक्सेप्ट बाइनरी फिशन which is a method of asexual reproduction, all other three, conjugation, transduction, transformation, these are the methods of sexual reproduction in bacteria. Option A is the correct answer. Another question, on which of the following bacteria the experiment of conjugation was performed? कौन सा बैक्टीरिया था जिसपे कंजुगेशन का तजर्बा सबसे पहले किया गया? ऑप्शन ए में है स्ट्रेप्टोकोकस, बी में है एस्केरिशिया कोलाई, सी में है बैक्टीरियोफेज और डी में है राइजोबियम। तो ये राइजोबियम तो सिरे से कंजुगेशन या ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी सेक्सुअल मेथड के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ये एस्केरिशिया कोलाई ही था जिसपे सबसे पहले कंजुगेशन का एक्सपेरिमेंट हुआ था। On Streptococcus, the experiment of transformation was performed, and on Bacteriophage, the experiment of transduction was performed. So option B, Escherichia coli, is the correct answer. On Escherichia coli, conjugation was performed for the first time. Another question, the generation time for Escherichia coli is? Escherichia coli के लिए जनरेशन टाइम कितना है? ऑप्शन ए है 20 सेकंड्स, बी है 2 मिनट्स, सी है 30 मिनट्स और डी है 20 मिनट्स। सबसे पहले नोट कर ले कि जनरेशन टाइम होता क्या है। जनरेशन टाइम इज अ टाइम टेकन बाय बैक्टीरिया टू बिकम डबल इन नंबर इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। इतना वक्त जिसमें बैक्टीरिया की तादाद दुगना हो जाती है उसे हम कहते हैं जनरेशन टाइम। और ये जनरेशन टाइम एस्केरिशिया कोलाई के लिए है 20 मिनट्स। सो ऑप्शन डी it is the correct answer for the question. These were some important MCQs which were taken from the chapter of Prokaryota. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। Thank you for watching the video.